संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि किसानों को लेकर फिर से ऐलान कर दिया गया है, राहुल गांधी की ओर से भी, भूपेश बघेल की ओर से भी, कि किस सरकार बनी तो किसानों को मतलब उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वहीं केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। वायदे हैं जिसको गिनाते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं चुनावी रैली में। देखिए आशुतोष की मैं इस बात से तो सहमत हूं कि जो छत्तीसगढ़ में है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का चुनाव प्रचार जो है वो भूपेश बघेल के आसपास निर्भर करता है। राहुल गांधी वहां जाते हैं नहीं जाते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करती हैं नहीं करती हैं, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनके जाने और न जाने से वहां के मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, जहां तक ये कहा जाता है कि भाई कोई उनके खिलाफ एलिगेशंस नहीं है, तो ऐसे कई वादे गिनाए जा सकते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि भाई भूपेश बघेल की सरकार ने वहां नहीं। अभी बात कर रहे थे पूनावाला जी, और वो कह रहे थे कि ये हुआ वो हुआ। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, वहां का जो बजट है पूरा, यदि सरकार का बजट यदि आप देखेंगे और जो एक्सपेंडिचर देखेंगे, उसमें मुझे लगता है 10 से 12 हजार करोड़ रुपया उनके हाथ में आसपास बचता है, वो भी बोरोइंग के बाद। तब वो 12 हजार करोड़ रुपए में वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे? वो जो है वो फैसिलिटी किस चीज का देंगे? वो 2,500 रुपए कहते हैं कि से हमने बेरोजगारों को भत्ता भी दिया है, और 2,500 रुपए का यदि आप उनकी बेरोजगारी, उनके सारे बेरोजगारों को काउंट करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनके पास पैसा ही नहीं है जहां से वो सारे बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। दूसरी बार जो है वो लिकर स्कैम, वो सारे लोगों को पता है। उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि हम 10 लाख रुपया 10 लाख नौकरियां देंगे। कहां से नौकरियां आप देंगे भाई? आपके पास है पैसा कहां है देने के लिए? आप सैलरी पर एक्सपेंडिचर आपके टोटल बजट आउटले का 90% होता है। 10 से 12 हजार करोड़ रुपए आपके पास बचता है। आप आयुष्मान योजना की नकल करके आपने वहां पर किया। कितने लोगों को आपने आयुष्मान योजना के अंदर जो है वो वहां का भूपेल जो सरकार, वहां की जो सरकार है, जो वहां पर आयुष्मान योजना का नकल करके जो प्रावधान लाई है गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, कितना उसमें से पूरा कर पाई है? कितने लोगों के कितने बेनिफिशियरी वहां हुए हैं? यदि उन्हें वहां बेनिफिशियरी होते तो बाकी जगह पर वहां से छत्तीसगढ़ से लोग भाग करके अपने इलाज कराने के लिए नहीं जाते। रायपुर में कितने हॉस्पिटल उन्होंने खोला है? छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो सरकार ने कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं और कितने कॉलेजेस खोले हैं? इससे पता लगता है कि आपने जो डेवलपमेंट का जो आपने झांसा दिया था आज से 5 साल पहले, वैसा पूरा नहीं हुआ है। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली चुनाव लड़ रही थी उसमें उनके पास एक मजबूत नेतृत्व था। वो जो नेतृत्व है वो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कर दें तभी आप चुनाव जीतते हैं। तीनों ही राज्यों को लेकर ये कहा जा रहा है, एक जगह तो बीजेपी के सीएम हैं भी, तो भी उनको उस तरह से प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आशुतोष जी, मैं आपके पास आते हुए यही स्थिति, जैसा कि अभी शहजाद जी ने भी सवाल उठाया है। चित्रा जी 10 सेकंड, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यदि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट किया जाता तो पार्टी वर्टिकली स्प्लिट कर जाती। वहां सबको मालूम है कि 2 घड़े कितने, 1-2, और आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व के पास वो ताकत नहीं रह गई है यहाँ पर तो कि वो दोनों घड़ों को एक साथ ला करके खड़े कर सकें। छत्तीसगढ़ के सीएम का उस तरह से नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन शहजाद पूनावाला तो शहजाद इस पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके चित्रा जी। शहजाद। हाँ चित्रा जी, देखिए आपका शो बड़ा रिस्पॉन्सिबल मंच है, करोड़ों लोग आपके शो को देखते हैं। मैंने वो 2022-23 की लिस्ट निकाली है जो तहसीन पूनावाला ने अभी कोट किया। छत्तीसगढ़ में 61 फूड पार्क की अप्रूवल नहीं है, 8 से कम है। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि 200 का वादा किया था 5 वर्ष पहले। मैं वो लिस्ट लेकर बैठा हूं और मैं आपको एक एक नाम पढ़कर बता सकता हूं। 56 से सूची शुरू होती है छत्तीसगढ़ की और 63 पर खत्म होती है, मतलब 7 या 8 ही छत्तीसगढ़ के अप्रूव्ड वहां पर दिख रहे हैं लिस्ट में, जिनका जिक्र अभी तहसीन पूनावाला ने किया। आपके पैनलिस्ट यहां पर जो आते हैं वो अगर इस प्रकार की झूठ बातें करेंगे। दूसरी बात, महतारी स्कीम के नाम पर 500 रुपया प्रति महीना कितने लोगों को मिला? यहां पर वो कह गए कि बिजली का बिल आधा हो चुका है। छत्तीसगढ़ कभी वो गए भी है क्या? उनको पता भी है क्या?
वहां पर बिजली पे शुल्क बढ़ा दी गई है। और आखिरी बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आज की तारीख में कांग्रेस ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि मध्य प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है उनका, वहां पर उन्होंने कमलनाथ को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। ये फैक्ट है। तो इसका मतलब कि खुद कांग्रेस की जो पार्टी है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मजबूत नेता नहीं मानती। और तहसीन पूनावाला ने जो झूठ बोला है उसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा 61 की लिस्ट अभी आपके चैनल पर रखे। ठीक है, दो चीज तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। उनके आरोप पर क्यों जवाब दूं? इनके आरोप का ना कोई सर है ना कोई पैर है। सवाल ये है कि मैं दोबारा से आपके शो पर, चित्रा जी इतने दिन लगातार मैं आपके शो पे आती जा रहा हूँ। अरे आप चित्रा जी, मैं इसे डिबेट नहीं करता, आप भी जानते हो। चित्रा जी, मैं आपका सम्मानित अगर भाजपा को चिल्लाना है तो फिर शहजाद को बोलने दें। जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, प्लीज आप तहसीन जी को बोलने दें। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज सर, प्लीज एक शब्द बीच में नहीं बोला। ये वही होता, अगर आप झूठ बोलते तो आपको डर लगता है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, चित्रा जी लगातार मैं आपके शो पे आते रहा हूँ, मैं लगातार आपके शो पे कह रहा हूँ कमलनाथ जी, अशोक गहलोत जी और बाघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये मैं छोड़ दीजिए, जो दोनों दूसरे राजनीतिक विश्लेषक है आपके शो पर, वो भी कह रहे हैं सारी जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स है वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसके आगे मैं क्या बताऊं? इनका ना कोई मुख्यमंत्री दावेदार, मोदी जी कहते हैं मेरा नाम गारंटी का नाम, मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़कर मुख्यमंत्री बनने वाले, खुद के पास ना कैंडिडेट है ना इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरे पे आरोप लगा रहे। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। 250 इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल्स खोले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, क्योंकि चित्रा जी 200 फुट पार्क राहुल गांधी ने कहा था, कितने बने हाँ या ना? चित्रा जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट इस तरह से डिबेट हो। संगीत राजी जी ने कहा कि इंग्लिश और हिंदी 200 फूड पार्क बोला था। चित्रा जी, आप उन्हीं को एंकर बना दीजिए। इन्होंने कहा, चित्रा जी, आप उन्हीं को एंकर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष जी, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अरे मैं संगीत जी का इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। शहजाद जी, प्लीज आप उनको बोल लेने दें। तहसीन अपनी बात जल्दी से पूरी करें, अब मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। प्लीज। अरे आप थोड़ी तय करेंगे, चित्रा जी एंकर है। संगीत जी ने कहा कौन से स्कूल खोले? 250 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल खोले, 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुल चुके हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खुलेगी। अब ये आगे का वादा है। अब मैं आता हूं फूड पार्क के ऊपर। मैं दोबारा से आपके शो पे कह रहा हूं, इन्होंने फूड पार्क का, अरे बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, बोलिए, एक सेकेंड बोलिए ना आप। हाँ, देखिए चित्रा जी एक सेकेंड, चित्रा जी एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड बोलूं। अभी मैंने जब शुरुआती दौर में कई सारे वादे कांग्रेस के गिनाए थे, चित्रा जी एक सेकंड, उसमें शराबबंदी, उस पर कोई जवाब नहीं, महातारी स्कीम पर जवाब अगर आप बोला पर जवाब नहीं। इन्होंने कहा कि 200 फूड पार्क का वादा किया था, 61 फूड पार्क बन गए हैं। कौन से 61 फूड पार्क बने हैं? कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी। हिमाचल में कहा 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। हिमाचल में कहा बिजली का दाम कम करेंगे, बिजली दाम बढ़ा दिया। हिमाचल में कहा महंगाई कम करेंगे, डीजल बढ़ा दिया। कई बार अव्यवहारिक वायदों का भी ऐलान कर दिया जाता है क्या जनता को लुभाने के लिए कि खुश हो जाएंगे लोग? रैली में खड़े हुए हैं हजारों की तादाद में, और कई ऐसे अव्यवहारिक ऐलान भी कर दिए जाते हैं क्या? आशुतोष जी, इस पे क्या टिप्पणी की जाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग खुद नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा था ना कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे, गए क्या? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल होंगे, हुए क्या? खुद बाद में अमित शाह जी ने कहा था ये तो जुमला है। तो राजनीति में चुनाव के समय इस तरीके के वायदे किए जाते हैं। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ये उनका काम है। महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में ये है भी, जो बात संगीत रागी जी कह रहे थे, मुझे लगता है उनको भी थोड़ी इस बात को समझनी चाहिए कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर थी। अगर 15 साल वहां पे सरकार थी तो फिर नए अस्पताल, नए स्कूल खोलने की जरूरत क्या है? इतना विकास हो जाना चाहिए था कि स्कूलों को खोलने की जरूरत नहीं हो। मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर वहां हर नेता के कहता है